हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है माता का आदर्श और बुक का नाम है आपका आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड नैतिक शिक्षा 9th क्लास के लिए किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको बहुत काम आएगी। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है, जिसमें बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर्स वगैरह सब चीज़ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको साथ के साथ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया, वह निराश होकर घर में पड़ा रहा। मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके कर्तव्य पथ पर चलने से है। कर्तव्य पथ यानी जो उसका कार्य है, उस कार्य को करने से। जब साधुजन और मित्रगण उसके आश्रय में रहकर जीविका प्राप्त करें, उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है। यानी कि जो साधु वगैरह होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो उसी से सहायता मांगे तो मतलब उसका जीवन सार्थक हो गया है। यज्ञ, दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनके लिए आवश्यक है साहस और कर्तव्य परायण होना। ये दो चीजें अनिवार्य है। किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ होता है? समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती, या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ जो व्यक्ति, अच्छे जो व्यक्ति हैं, उसको सत्कार के योग्य, उसका आदर सम्मान करने के योग्य उसको नहीं मानते, उस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ होता है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जीना और कुल पर कलंक लगाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है, यानी कि बुरी बात है, कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? हमसे पूछा जा रहा है। नहीं, संजय की माता भी विदुला राज्य, धन और दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वह तो उसे क्षत्रिय कुल, यानी कि जो राजाओं का होता है ना, मतलब जो योद्धा युद्ध वगैरह करना होता है, वो क्षत्रिय कुल कहते हैं उसको। तो क्षत्रिय कुल का कर्तव्य समझते हुए उसे प्रोत्साहित कर रही थी। वह चाहती थी कि संजय भी अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध में विजय प्राप्त करे, या युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए दुर्लभ पद, परम पद को प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का ये आपका। विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। विद्यालय के विदुला आएगा यहाँ पे, विद्यालय नहीं है, यहाँ पे मिसटाइप हुआ है, विदुला ही आएगा यहाँ पे। विदुला क्षत्राणी स्त्री थी, वह श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कुलवधु और पत्नी थी। विदुला क्षत्रिय धर्म को अपना परम धर्म समझने वाली स्त्री थी। अगला क्वेश्चन है। कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज अपमान की दृष्टि से देखता है। कर्मपथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? कर्मपथ यानी कर्म जो करता है उसको छोड़ देने पर। कर्मपथ का त्याग कर मनुष्य इस लोक में अपमान सहे और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति को प्राप्त करता है। पाठ के आधार पर बताइए कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी थी? गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख प्रदान की थी, तू युद्ध में मारा जाकर या तो स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, यानी पृथ्वी पर राजपाट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हे की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन को पहले समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकते हो। स्नेह होता है प्यार करना, मोह होता है प्यार करना। ठीक है, दोनों प्यार ही करना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, उसको बारे में बताना हमें। उसके बाद में जो है स्नेह को श्रेय, श्रेय यानी कि श्रेष्ठ, और मोह को जो है तुच्छ दृष्टि से क्यों देखते हैं, बुरी दृष्टि से क्यों, बुरा क्यों, मतलब मोह को बुरा मानते हैं और स्नेह को अच्छा माना जाता है, ऐसा क्यों है? स्नेह और मोह में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मनुष्य स्नेह
आ नहीं आया इसमें। स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है। समझ रहे हो? स्नेह, अगर कोई आपसे प्यार करता है स्नेह वाला, तो वो आपकी उन्नति चाहेगा, अपना उसको चाहे सब कुछ त्याग देना पड़े आपकी उन्नति के लिए। वह उसे सदाचारी, परिश्रमी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है और उसे कर्तव्य भ्रष्ट करने से भी नहीं रोकता। यानी कि उसको कोई मतलब नहीं है उसके कर्तव्य से, उसके कार्य से, उसको सिर्फ उसको अपने पास रखना होता है। इसीलिए स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और बाकी की वीडियोस देखनी है अगर कोई, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने हैं, तो इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको नैतिक शिक्षा की कंप्लीट बुक की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। और बाकी की वीडियोस देखनी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोस 9th क्लास के लिए आपको मिल जाएंगी। और स्टडी मटेरियल PDF वगैरह आपको डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट मैंने बता दी थी, www.cclchapter.com। इस वेबसाइट से आप जो है अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय। अरे हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया आपने? सब्सक्राइब भी कर लो।